कहानी निशा नाम की एक लड़की की है जो कि एक एयर होस्टेस थी। आज उसकी पहली उड़ान थी। अपनी पहली उड़ान को लेकर वो बहुत खुश थी। अब निशा अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार हो ही रही होती है कि तभी उसकी माँ का फोन आता है। बेटा, तेरी फ्लाइट का टाइम क्या है? क्या तू अपनी फ्लाइट में बैठ गई? माँ, मैं बस निकलने ही वाली हूँ और मेरी फ्लाइट रात के 8 बजे तक केरला में ही होगी। और उससे भी अच्छी बात यह है कि मेरी अगली फ्लाइट सुबह 10 बजे की है, तो मेरे पास काफी समय है आप सबके साथ टाइम स्पेंड करने का। अच्छा माँ, मैं रखती हूँ वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। इतना बोलकर निशा फोन रख देती है और अपनी फ्लाइट के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद उसकी फ्लाइट टेक ऑफ करती है। फ्लाइट के अंदर सभी यात्री बड़े ही आराम से बैठे होते हैं। निशा सभी यात्रियों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही होती है। इसी बीच एक बूढ़ी औरत निशा को देख उससे बोलती है, बेटा तुम तो बहुत प्यारी हो। तुम्हें देखकर तो मुझे मेरी बेटी की याद आ गई। वे भी तुम्हारी तरह एक एयर होस्टेस थी। क्या हुआ अम्मा? क्या आपकी बेटी अब आपके साथ नहीं रहती? अब वे मेरे साथ नहीं, भगवान के साथ रहती है। अभी कुछ साल पहले एक न्यूज़ तुमने देखी होगी कि एक हवाई जहाज एक एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया। पता नहीं मेरी बच्ची की किस्मत में क्या लिखा था जो उसकी फ्लाइट उसकी मंजिल पर आकर क्रैश हुई। मैं अपनी बेटी से आखिरी बार भी नहीं मिल सकी। इतना बोलकर बुढ़िया रोने लगती है और उसको रोता हुआ देख निशा उसके आंसू पोंछती है और उसके लिए पानी लेकर आती है। पानी देते हुए निशा बूढ़ी अम्मा से बोलती है, अम्मा रोइए मत, किस्मत में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। शायद आपकी बेटी का साथ आपके साथ यहीं तक था। निशा उस बूढ़ी औरत को दिलासा दे ही रही होती है कि एक हॉस्टेस आकर उसे अंदर की ओर बुलाती है और उससे बोलती है, निशा अभी मेरी पायलट से बात हुई है। उन्होंने बोला है प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से ना चाहते हुए भी हमें एयरपोर्ट पर अपने प्लेन को लैंड करवाना होगा। तुम तो जानती हो ना उस एयरपोर्ट के बारे में, इसलिए अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने पैसेंजरों का अच्छे से ख्याल रखें और किसी को भी एयरपोर्ट पर प्लेन से बाहर न जाने दें। मैं समझ गई, तुम चिंता मत करो। प्लेन के अंदर बैठे सभी पैसेंजरों की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर निशा पैसेंजरों के पास जाती है और उनसे बोलती है, आप सभी यात्री अपनी अपनी सीट को बांध लीजिए क्योंकि अभी कुछ समय बाद हमारा प्लेन आने वाले एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। मैडम, ये प्लेन तो डायरेक्ट केरला में लैंड करने वाली थी, फिर ये इस एयरपोर्ट पर क्यों लैंड करने जा रही है? आप सभी धैर्य बनाए रखिए। दरअसल प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से हमें अपने प्लेन को इस एयरपोर्ट पर लैंड करवाना पड़ रहा है। प्लेन डिपार्टमेंट से कुछ इंजीनियर आएंगे जो हमारे प्लेन को ठीक करेंगे और 10 मिनट बाद हमारा प्लेन फिर से टेक ऑफ कर जाएगा। सारे यात्री निशा की बात मान जाते हैं और अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं। तो वहीं वे बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जब प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करने लगता है तो उससे पहले ही आंधी तूफान चलने लगती है, बिजली कड़कने लगती है और बारिश होने लगती है। उसी बीच कुछ लोगों को अपने प्लेन विंडो पर किसी की परछाई नजर आती है। कुछ यात्री उस परछाई को देखकर डर जाते हैं, जिसके बाद निशा आती है और सबसे बोलती है, आप सभी घबराइए मत, ये सिर्फ मौसम खराब होने की वजह से हो रहा है। आप सब बिल्कुल सुरक्षित है। बेटा, क्या ये प्लेन कहीं और लैंड नहीं हो सकता? उस एयरपोर्ट पर इस प्लेन का लैंड करना सही रहेगा क्या? अम्मा, प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी है जिस वजह से हमें ना चाहते हुए भी एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करवाना पड़ रहा है, पर आप चिंता मत कीजिए, आप सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। बेटा, इस एयरपोर्ट पर चुड़ैल का साया है और चुड़ैल कोई और नहीं, मेरी बेटी ही है, इसलिए इस प्लेन को यहाँ लैंड होने से रोक लो। अम्मा, किसी को कुछ नहीं होगा, आप बस मुझ पर विश्वास रखिए। इतना बोलकर निशा वहाँ से चली जाती है। तो वहीं वे बुढ़िया घबराई हुई अपने बैग से रुद्राक्ष की माला निकालती है और उसे जपने लगती है। कुछ देर बाद प्लेन उसी एयरपोर्ट पर लैंड करता है। उसी प्लेन में एक गर्भवती महिला होती है जिसे काफी बेचैनी और घबराहट होने लगती है। घबराहट बेचैनी होने की वजह से वे निशा से बोलती है, मैडम मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए प्लेन से बाहर जा सकती हूँ? मैडम, यहाँ पर कोई भी पैसेंजर प्लेन से नीचे नहीं उतर सकता। इतना बोलकर निशा उस औरत को ऑक्सीजन मास्क लगाती है, परंतु उससे भी उसको राहत नहीं मिलती। जिसके बाद निशा पायलट से बात करती है और अपने सीनियर से बात करने के बाद वे औरत को लेकर प्लेन से नीचे उतर जाती है। प्रेग्नेंट औरत और एयर होस्टेस को एयरपोर्ट पर घूमता देख एक आदमी भी चुपके से उनके पीछे निकल जाता है और एयरपोर्ट पर घूमने लगता है, साथ ही अपनी कुछ तस्वीरें भी खींचने लगता है। इन सबसे अनजान निशा उस प्रेग्नेंट औरत के साथ एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है। उसी बीच उस आदमी के सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देख आदमी के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और वह डरते हुए बोलता है,
चुड़ैल, सही कहते थे लोग, इस एयरपोर्ट पर तो चुड़ैल का साया है। इतना बोलकर वे आदमी जैसे ही प्लेन की ओर भागने लगता है, चुड़ैल अपने हाथों को लंबा करती है और उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद चुड़ैल उसकी गर्दन को तोड़ देती है और उसे मार डालती है। उसे मारने के बाद चुड़ैल की नजर उस गर्भवती महिला और निशा पर पड़ती है। अब वे निशा के पीछे जाने लगती है, परंतु ये सब कुछ प्लेन के अंदर बैठे खिड़की में से वो बुढ़िया देख लेती है और वे रुद्राक्ष की माला को लेकर प्लेन से नीचे उतर जाती है और निशा के पास जाती है। जैसे ही वे बुढ़िया निशा के पास पहुंचती है, चुड़ैल भी उन दोनों के सामने आ जाती है। अब चुड़ैल सबसे पहले निशा को अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है और उसका गला दबाने लगती है, जिसके बाद बूढ़ी अम्मा उस चुड़ैल से बोलती है, नहीं बेटा, इसे मत मार, ये बच्ची बहुत नेक है, बिल्कुल तेरी तरह ये भी एक एयर होस्टेस है और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी इसके सर पर है, ठीक उसी तरह से जैसे कुछ साल पहले प्लेन में बैठे सभी यात्रियों की जान तूने बचाई थी। अगर ये एयर होस्टेस है फिर तो मैं इसकी जान बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगी। मैंने इन सब पैसेंजर की जान बचाई और बदले में इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने मुझे प्लेन में अकेला छोड़ दिया और खुद पैराशूट लेकर कूद गए। इनके पास पैराशूट बचा हुआ था, ये चाहते तो एक पैराशूट मुझे भी दे सकते थे, पर पायलट, एयर होस्टेस, इन सब ने क्या किया? सारा सामान लेकर कूद गए। पर बेटा, इसमें इस बच्ची का क्या कसूर है? सारा कसूर इन्हीं का है। इनके लिए सामान जरूरी था या मेरी जान? इन लोगों की वजह से मेरी जान गई और मेरा प्लेन एयरपोर्ट पर आकर क्रैश हुआ। बस तब से ही मैं एक चुड़ैल बनकर इस एयरपोर्ट पर घूम रही हूँ। यहाँ के लोगों ने एयरपोर्ट को तो खाली कर दिया, पर मेरी आत्मा शांति के लिए शांति पूजा नहीं करवाई। बेटा, तू इसे मत मार, मैं इस लड़की को अपनी बेटी मानती हूँ। इस लड़की के चेहरे में मुझे तू नजर आती है, अगर तू इसे मार देगी तो मैं भी मर जाऊंगी। इतना बोलकर वे बूढ़ी औरत चुड़ैल के सामने बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर उससे उस एयर होस्टेस की जान की भीख मांगने लगती है। अपनी माँ को अपने सामने इस तरह से गिड़गिड़ाता हुआ देख चुड़ैल का दिल पिघल जाता है और वे उस एयर होस्टेस को छोड़ देती है। जिसके बाद वे एयर होस्टेस अपने सीनियर डिपार्टमेंट और एयरलाइंस वालों से बात करती है, जिसके बाद उसके रिक्वेस्ट से एयरपोर्ट पर उस चुड़ैल की शांति के लिए एक शांति पूजा करवाई जाती है। जिसके बाद उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और वे उस एयरपोर्ट को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। जिसके बाद एक बार फिर से एयरपोर्ट से प्लेन की उड़ान भरी जाती है। ये कहानी निशा नाम की एक लड़की की है, जो कि एक एयर होस्टेस थी। आज उसकी पहली उड़ान थी। अपनी पहली उड़ान को लेकर वो बहुत खुश थी। अब निशा अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार हो ही रही होती है कि तभी उसकी माँ का फोन आता है। बेटा, तेरी फ्लाइट का टाइम क्या है? क्या तू अपनी फ्लाइट में बैठ गई? माँ, मैं बस निकलने ही वाली हूँ और मेरी फ्लाइट रात के 8 बजे तक केरला में ही होगी। और उससे भी अच्छी बात यह है कि मेरी अगली फ्लाइट सुबह 10 बजे की है, तो मेरे पास काफी समय है आप सबके साथ टाइम स्पेंड करने का। अच्छा माँ, मैं